नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, 2 से 3 दिन में एंट्री हो सकती है मानसून की। जी हां, एमपी में 2 से 3 दिन में एंट्री कर सकता है मानसून। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि, बारिश और लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है तो 12 से ज्यादा जिलों में लू चलेगी। 40 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं पर गर्मी से राहत तो कहीं पर उमस और कहीं पर भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मानसून एंट्री कर सकता है 2 से 3 दिन में, पर हर जगह पर नहीं होगी एंट्री। कुछ जिलों में लू भी चलेगी, लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि, बारिश और लू का अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया है। कहीं पर उमस तो कहीं पर भीषण गर्मी, कहीं पर गर्मी से राहत। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों में हमें देखने को मिलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कहीं पर गर्मी तो कहीं पर गर्मी से राहत और कहीं पर उमस हमें नजर आएगी। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव नजर आएगा कुछ दिनों में। जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते 2 हफ्ते से अगर बात करें तो प्री मानसून एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं, लेकिन मानसून की अब तक दस्तक नहीं हुई है। प्री मानसून एक्टिविटीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए पानी गिर जाता है, कुछ समय बादल रहते हैं, आंधी तूफान चलता है, बिजली चमकती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से धूप खिलाती है। और जब धूप खिलाती है तो एक जो उमस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ता है और इसी के चलते कम दबाव का क्षेत्र भी बनता है और फिर से दोबारा बारिश पानी जैसे जो स्थिति है वो उत्पन्न होने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो अभी मानसून के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। पहले ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि 18 से 20 तारीख के बीच मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश को कवर अप कर लेगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मानसून का मध्य प्रदेश पहुंचना 1-2 दिन और डिले हो गया है। यानी कि करीब 22 तारीख तक मध्य प्रदेश वासियों को प्रॉपर मानसून रेन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इस बीच कई शहरों में जो तापमान है वो लगातार वहां पर बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। हालांकि जो गर्मी के पीक टाइम में जो तापमान था उतना तापमान तो नहीं है, लेकिन फिर भी 40 डिग्री के आसपास जो है वो उच्चतम तापमान दर्ज हो रहा है। रातों के समय भी जो तापमान है वो अब ज्यादा बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा राहत फिलहाल गर्मी और उमस से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड बेल्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है, लेकिन महाकौशल का इलाका हो, विंध्य का इलाका हो, मालवा निमाड़ के क्षेत्रों या फिर मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर मिला जुला मौसम जो है वो लगातार नजर आ रहा है और प्री मानसून एक्टिविटीज भी देखी जा रही है। मानसून की दस्तक भी महाकौशल क्षेत्र से होनी है। जबलपुर बालाघाट के रास्ते मध्य प्रदेश में मानसून आएगा, लेकिन कब तक आएगा फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। जी बेसब्री से इंतजार लोगों को कि कब बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी और गर्मी से राहत उन्हें महसूस होगी। पर चलिए, बारिश तो कहीं कहीं होगी, कहीं पर उमस भी रहेगी, जिससे कई ज्यादा लोग बीमार भी नजर आएंगे। और लू अगर और ज्यादा चली तो इस मौसम में और ज्यादा लोग बीमार भी हो सकते हैं। बहुत जरूरी है कि इस समय ध्यान रखना खुद का भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। आगे बढ़ते हैं, रायपुर का जिक्र कर रहे थे। आज कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा। बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय पर धरना देगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस के तमाम आला नेता इसमें शामिल होंगे। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, हल्ला बोल होगा। कांग्रेस प्रदेश भर में यह अभियान चलाएगी और कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन करेगी। हर जिला मुख्यालय पर ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। मुखर पूरी तरह से कांग्रेस नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल भी उठाती आई है और अब प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। कानून व्यवस्था को लेकर धरना कांग्रेस ही देने वाले हैं, जिसमें दिग्गजों का भी जमावड़ा रहेगा। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज अमरवाड़ा पहुंचकर बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह की नामांकन रैली में शामिल होंगे। वो अमरवाड़ा में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी हैं, कमर कस ली गई है बीजेपी के द्वारा। आज रैली भी होगी, साथ ही साथ जनसभा भी सीएम के द्वारा की जाएगी। उपचुनाव है और कमलेश शाह मैदान में हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार तो होगा ही, साथ ही साथ जनसभा भी आज होने जा रही है। नामांकन भी कमलेश शाह दाखिल करेंगे। और बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए लिस्ट जारी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रचार करेंगी यहां पर।
असम सीएम हेमंत बिस्वा प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय भी प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करेंगे। वीरेंद्र खट्टिक हैं, सावित्री ठाकुर हैं, इनका भी लिस्ट में नाम है। डीडी उइके, सिंधिया का भी नाम शामिल है। देवेंद्र फडणवीस, अर्जुन मुंडा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। चुनाव प्रचार होगा और प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है और ये देखिए लिस्ट में दिग्गजों के नाम शामिल किए गए। और आज से एमपी में सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं और पहले दिन स्कूल में प्रवेश लेने पर बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। आज से स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में बीजेपी है और इसी दौरान डॉक्टर सीएम मोहन यादव भी पहले दिन स्कूल पहुंचेंगे, बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। सीएम यादव राजधानी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल जाकर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम को दिशा निर्देश अनुसार जिलों में मौजूद मंत्री विधायक भी स्कूलों में जाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही जिले के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसर स्कूलों में जाकर एक एक पीरियड लेकर बच्चों को पढ़ाएंगे। बीजापुर का जिक्र करते हैं। पुलिस को तेंदुपत्ते की चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बीजापुर से राजनांदगांव जा रहे चोरी के तेंदुपत्ते से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। भारी मात्रा में तेंदुपत्ता की चोरी हुई थी और जमाखोरी से राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान भी लगातार हो रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से सरकार के लाखों रुपए डूबने से बच गए हैं। अब फिलहाल पकड़े गए तेंदुपत्ते की कीमत पता करने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस मामले की तह तक जाने में भी जुटी है। तेंदुपत्ता ठेकेदार विभागीय मिलीभगत से इस चोरी को अंजाम दे रहे थे। ठेकेदार पहले भी हजारों बोरी तेंदुपत्ता चोरी कर बीजापुर, राजनांदगांव और अन्य स्थानों के गोदामों में जमा कर चुके हैं। बीजापुर एसडीएम, तहसीलदार, आरटीओ और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर चोरी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सख्ती का जिक्र करेंगे। 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। आग लगने से घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना मिली फायर ब्रिगेड को, वो मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं 2 मंजिला बिल्डिंग में किस तरह से भीषण आग लगी। देखते देखते इसने विकराल रूप लिया और जो है सब कुछ जल करके खाक हो गया। मकान में जो सामान मौजूद था सब कुछ जल गया। राहत की बात रही, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते सभी बाहर निकल गए और मौके पर टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। पेंड्रा का जिक्र करेंगे। कोयले से लदा हुआ ट्रक दुकान में जा घुसा। ड्राइवर और हेल्पर को चोटें भी आई हैं। दुकान बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। बिजूरी से बिलासपुर की तरफ यह ट्रक जा रहा था, उसी दौरान अनियंत्रित हुआ और एक दुकान में जा घुसा। ये देखिए तस्वीरें, दुकान में जा घुसा। हालांकि राहत की बात यह है कि उस वक्त दुकान बंद थी, वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा होता, किसी की जान पर भी बना थी। पर राहत की बात है कि किसी कुछ भी नहीं हुआ। ड्राइवर और हेल्पर को मामूली सी चोटें आई हैं, उनका इलाज जारी है। देश के जवान जम्मू कश्मीर के जंगलों में दिन रात आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, जिससे जम्मू में अमन कायम हो सके। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। 24 घंटे पहले गृह मंत्री ने हाई लेवल बैठक की और आज ही सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे, वहां काउंटर ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली। इस बीच हंदवाड़ा में एक आतंकी पकड़ा गया, जबकि बांदीपोरा में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जम्मू में आतंक के सफाई का सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो कायर आतंकी मौत से बचते हुए जंगलों में छिपे थे, उनके भी खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। पिछले 4 दिनों में केंद्र सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियां पूरे एक्शन में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को। 13 जून को पीएम मोदी ने जम्मू के हालात पर बुलाए रिव्यू बैठक में आतंक के खात्मे के लिए पूरी क्षमता के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इसके बाद 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उन्होंने घुसपैठ के सभी रास्तों को सील करने की सलाह दी। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जम्मू पहुंचे
और वहां सुरक्षा के हालात और काउंटर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। बांदीपोरा में ही एक आतंकी मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हंदवाड़ा में हिजबुल के आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। इस आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है। आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी। एक आतंकी के ढेर होने के बाद अब दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन को भी अभियान में लाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है। रियासी हमले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। एनआईए में एसपी लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों को पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। फौज और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहने और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए जम्मू में अचानक से छोटे छोटे आतंकी संगठन सामने आकर आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने की साजिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम दिया है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठक की है और आतंक के फन को कुचलने के लिए पूरी आजादी दी है, इसके बाद आतंक के फाइनल अंत की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोहन सरकार अब मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए पेड़ नहीं कटवाएगी। सरकार ने फैसला किया है कि तुलसी नगर, शिवाजी नगर में हरे भरे 29,000 पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद रहवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इसे लेकर लोगों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। ये तस्वीरें आप देखिए। लगातार हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी। दरअसल विधायकों मंत्रियों के बंगले बनने हैं और बंगलों को लेकर के जो है हजारों पेड़ कटने थे और इसका विरोध बहुत तेज हो चुका था। लोगों ने चिपको अभियान भी शुरू किया और पेड़ों से चिपक करके वो खड़े रहे। कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने पेड़ लगाए, हमने इन्हें बच्चों की तरह रखा है और अब जब ये काटने की तैयारी है तो हम इसे नहीं होने देंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बाद ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से जो पेड़ हैं वो नहीं काटे जाएंगे। शिवाजी नगर, तुलसी नगर इलाके से पेड़ जो काटे जाने थे उसको लेकर आंदोलन चलाएगा और आंदोलन के बाद अब आप देख सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर आई हो। सरकार ने अपना जो प्रस्ताव है वापस ले लिया है। देखिए, रहवासियों में इतनी खुशी है कि मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू चौहान जी। सर, कितनी बड़ी जीत, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है यहाँ पर? निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से 60,645 पेड़ जो सरकार के हिसाब से 29,000 थे, मेरे हिसाब से 60,645 थे और मकानों को जिस प्रकार से लोग रह रहे थे, बरसों से रह रहे थे। हमारी ये माता बहनें सब शादी होकर आई थी, इनके पहले के पेड़ हैं, इनके बाप दादाओं ने पेड़ लगाए थे और इनको पेड़ों को बच्चों की तरह इन लोगों ने पाला। तो आज इससे खुशी की बात है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य कदम है। मैं सरकार का आभार मानता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का आभार मानता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और जिस प्रकार से हरियाली को नष्ट होने से उन्होंने बचाया है,
मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। आप लोग भी इस पूरे आंदोलन में शामिल रहे, चिपको आंदोलन आप लोगों ने चलाया, आप आपकी तो शब्द ही नहीं, इतनी खुशी हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते हम लोग तो। देखिए और भी कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। आप लोग भी चिपको आंदोलन में रहे, लड़ाई लड़ी आपने? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज मतलब सरकार ने इतनी अच्छी मतलब हमारे लिए सोचा कि भैया पेड़ पौधे नहीं कट रहे हैं। पेड़ पौधे कट जाते हैं तो पूरी सुंदरता ही चली जाती भोपाल की। हम बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार आंदोलन चलाया और आंदोलन के बाद आज वो लोग खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जीत है और सरकार का आभार भी मान रहे हैं। कैमरामैन रजत तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर भोपाल में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने का आदेश अब निरस्त हो चुका है और कहीं न कहीं इससे खुशी भी देखी गई लोगों में भी, और साथ ही साथ जो चिपको आंदोलन में शामिल हुए थे वो भी बेहद खुश नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस भी इस फैसले को लेकर के खुश नजर आई। ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। जो अब नए घर बनेंगे वो अब शायद कहीं और बनाए जाएं, जहां पर डिसाइड हुआ था इतने भारी संख्या में पेड़ कटने थे वो अब नहीं कटेंगे। बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। मंत्री और विधायकों के लिए जो बंगले बनने थे और बंगले बनने को लेकर के जो हजारों पेड़ों की कटाई होनी थी उन पर ब्रेक लग चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद बनेंगे ये बंगले, पर शायद कहीं और जगह पर ये बंगले बनाए जाएं। हालांकि इस पर फैसला होगा, सोच विचार होगा, पर खास बात यह है, खुशी की बात यह है कि जो पेड़ों की कटाई होनी थी वो नहीं हो। दतिया का जिक्र करते हैं। हथियार की नोक पर जमीन पर कब्जा किया गया है। चितुआ गांव पहुंचे 8 से 10 हथियारबंद। तुलसीराम केवट के जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। जमीन विवाद में मारपीट हुई है। हथियार की नोक पर जमीन पर कब्जा किया गया। चितुआ गांव का हम मामला बता रहे हैं, जहां पर 8 से 10 हथियारबंद पहुंचे, तुलसीराम केवट के जमीन पर कब्जा किया। विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट भी इनके द्वारा की गई है। ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला जिसे हिंदू समझ रही थी असल में वो मुस्लिम निकला। वहीं जब महिला को पता चला तो आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला अपने पति से झगड़े के बाद अलग रह रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात राजू उर्फ शब्बीर से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताया, महिला से दोस्ती की और शारीरिक संबंध बनाया। महिला और आरोपी दोनों ही भिंड जिले के हैं। ग्वालियर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क के सैनिक कॉलोनी में रहने के दौरान उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद सिलसिला बढ़ा और अब ये सच्चाई सामने आई कि युवक जो है वो मुस्लिम है। फिलहाल मामला दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। गोले के मंदिर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो विवाहिता होकर पति से अलग रह रही थी और एक युवक ने जो है उसको धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म छिपाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना और जब वो युवती द्वारा शारीरिक संबंध बन गए तो उसको लगातार प्रताड़ित करता रहा, मारपीट करता रहा धर्म परिवर्तन के लिए। और जब उसे समझ में आया कि उसकी जाति दूसरे और इसलिए उसके साथ मारपीट करता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो उसके द्वारा गोले के मंदिर थाने में रिपोर्ट की। खबर रायसेन से है, जहां सराफा व्यापारी से कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट का आरोप नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर लगा। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे और उसके कुछ रिश्तेदारों ने सराफा व्यापारी से मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। जीतू ने, अशोक ने, नगर पालिका अध्यक्ष के भाई हैं साहब, ये जीतू, अशोक और मुकेश और उनके दोनों लड़के, पांचों लोग थे साहब, हैं जमुना सेन के लड़के। और मतलब वहां पर इन्हें पाइप उठा लिया, राडें उठा ली और उससे मारना शुरू कर दिया। धार का जिक्र करेंगे। प्रसूता को जिला अस्पताल से निकाला है। बता दें नवजात सहित महिला को बाहर निकाल दिया गया। परिजनों का अस्पताल कर्मचारियों पर आरोप है। अस्पताल कर्मचारियों पर पैसे मांगने के आरोप है। सिविल सर्जन ने शांत कराया। फिलहाल पूरा मामला महिला वार्ड में शिफ्ट किया गया है।
तो नवजात सहित महिला को बाहर निकाला गया और कई सारे आरोप जो हैं परिजन लगा रहे हैं। दरअसल पैसे मांगने के आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और अब जाकर के महिला को शिफ्ट किया गया है नॉर्मल वार्ड में। और आइए अब देखते हैं टॉप 20। सक्ती में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग लगने से घर का सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।